नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये पॉडकास्ट वहीदा रहमान के एक पुराने इंटरव्यू का है और वो इंटरव्यू जो सीनियर जर्नलिस्ट मधुपाल ने एक बार लिया था। इस इंटरव्यू के बारे में मधुपाल लिखती हैं कि मुंबई के सोफिटेल होटल में मैं इंतजार कर रही थी वहीदा रहमान का, जो कि 50 और 60 के दशक में अपनी खूबसूरती और लाजवाब अदाकारी के लिए जानी जाती थी। वहीदा रहमान पर नसरीन मुन्नी कबीर ने एक किताब लिखी थी और उसी के लॉन्च समारोह में मुझे बुलाया गया था। थोड़ी ही देर बाद मैंने एक महिला को अपनी ओर आते देखा और उन्होंने बेहद खूबसूरत साड़ी पहन रखी थी। 70 साल की उम्र पार करने के बाद भी वो बेहद गरिमा में नजर आ रही थी। हाँ, ये वहीदा रहमान थी। मेरी नमस्कार का उन्होंने बेहद शालीन तरीके से जवाब दिया और फौरन कहा, चलिए इंटरव्यू शुरू करते हैं। मैंने सवाल पूछा, आपके चाहने वालों को इस किताब में क्या दिलचस्प मिलने वाला है? वहीदा कहती हैं, मुझे नसरीन ने मुझसे जो भी पूछा मैं बताती गई। बचपन से लेकर अब तक की सारी बातें हैं इस किताब में। जहां तक दिलचस्प यादों की बात है तो वो मैं नहीं कह सकती, क्योंकि हो सकता है कि जो मुझे दिलचस्प लगता हो वो पाठकों को ना लगे, या जो पाठक जिसे दिलचस्प समझें वो मेरी नजर में उतना मजेदार ना हो। अगला सवाल हुआ, साल 1954 में आपने अपना करियर शुरू किया था। क्या आपको लगता है कि इतनी उपलब्धियां आप हासिल कर पाएंगी? आपको महसूस हुआ था जब आपने करियर शुरू किया था? वहीदा कहती है, नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था। इसके लिए मैं अपने आप को खुशकिस्मत मानती हूं। मुझे जो भी काम मिला मैंने उसे पूरी ईमानदारी से किया, बिना किसी तिकड़मबाजी के। अगला सवाल हुआ कि इस अहम मौके पर नंदा आपके साथ नहीं है, क्या उनकी कमी खल रही है? इसके जवाब में वहीदा थोड़ी भावुक हो गई। वहीदा ने कहा कि मेरा और नंदा का रिश्ता बहुत गहरा है। 55 सालों की दोस्ती थी। उनकी याद तो हमेशा रहेगी। हम ये किताब पहले ही लॉन्च करने वाले थे, लेकिन उसके ठीक 2 दिन पहले ही नंदा हमें छोड़कर चली गई। तब मैंने ये कार्यक्रम टाल दिया था। अगला सवाल हुआ, नंदा जी तो अब नहीं हैं, लेकिन उनके अलावा भी आपका आशा पारेख, साधना, शम्मी जी वगैरह का दोस्तों का जो ग्रुप है, जब आप लोग मिलती हैं तो किस तरह की बातें होती हैं? क्या पुराने दौर की भी बातें होती हैं? वहीदा कहती हैं, हाँ होती हैं, लेकिन हर वक्त गुजरे जमाने की बातें हम लोग नहीं करते रहते। इस दौर की बात करते हैं। नई फिल्मों की बातें होती हैं, खाने पीने की बातें होती हैं, घूमने फिरने की बातें होती हैं। अगला सवाल हुआ, कई कलाकार आपके प्रशंसक हैं। अमिताभ बच्चन, जिनके साथ आपने कुछ फिल्में भी की हैं, वो आपको हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस मानते हैं। आप इस पर कैसे रिएक्ट करती हैं? वहीदा कहती हैं, ये बच्चन जी की मेहरबानी है, जर्रा नवाजी है उनकी। वो अक्सर मेरी तारीफ करते रहते हैं और मैं उनसे तारीफ सुनकर खुश हो जाती हूं। अब और क्या कहूं। सवाल होता है कि कोई ऐसी फिल्म जो आपने हाल में देखी हो और आपको अच्छी लगी हो? वहीदा कहती है, मैंने कंगना रनौत की क्वीन देखी जो मुझे बहुत पसंद आई। वैसे भी वो लड़की मुझे बहुत प्यारी लगती है। इसके अलावा दीपिका पादुकोण, विद्या बालन, सोनम भी मुझे पसंद है। और कौन से अभिनेताओं को आप पसंद करती हैं? अगला सवाल हुआ। वहीदा कहती हैं, देखिए अभिनेताओं में तो ये 4 खान ही हैं, यही छाए रहते हैं, आमिर, शाहरुख, सलमान और सैफ। सलमान तो मेरे पड़ोस में ही रहता है, बचपन से उसे देखा है, परिवार की तरह है वो। इसी बीच इंटरव्यू के बीच में समारोह के आयोजकों ने इंटरव्यू खत्म होने का इशारा कर दिया। तब मैं सोच रही थी कि अगला सवाल वहीदा रहमान से उनकी और गुरुदत्त के कथित रिश्ते पर सवाल पूछूं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इस बीच वहीदा के कुछ प्रशंसकों ने उन्हें घेर लिया और फिर किसी ने तो वो सवाल ही पूछ लिया जो मैं नहीं पूछ पाई। किसी ने पूछ लिया कि क्या वाकई उनके और गुरुदत्त के बीच कोई रिश्ता था? इस पर वहीदा बोली, ये मेरी निजी जिंदगी है, किसी को हक नहीं बनता कि उस पर कोई सवाल उठाए। फिर किसी ने पूछा कि गुरुदत्त की खुदकुशी के पीछे क्या वजह थी? वहीदा रहमान बोली, किसी को भी उनके खुदकुशी करने की वजह नहीं पता। कुछ लोग कहते हैं कि कागज के फूल की नाकामयाबी की वजह से वो डिप्रेशन में थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये वजह रही होगी, क्योंकि इस फिल्म के बाद उन्होंने 14वीं का चांद बनाई जो सुपरहिट रही।
वहीदा ने अपने करियर के शुरुआती दिनों का जिक्र करते हुए कहा कि मैंने करियर की शुरुआत में गुरुदत्त जी के साथ 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया था, लेकिन मैंने शर्त रखी थी कि कपड़े अपनी मर्जी के ही पहनूंगी। कोई ड्रेस पसंद नहीं आएगा तो मुझे पहनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकेगा। मैंने फिल्मों में कभी बिकनी नहीं पहनी क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा फिगर वैसा नहीं था। असल जिंदगी में भी मैंने कभी स्लीवलेस ब्लाउज नहीं पहना, बिकनी तो बहुत दूर की बात है। फिलहाल वहीदा रहमान अब आगे फुर्सत में हैं और उन्होंने हाल ही में कमल हासन की फिल्म विश्वकर्मा 2 की शूटिंग खत्म की है। वो अपना पूरा समय परिवार को देना चाहती हैं। इंटरव्यू यहाँ पर ख़त्म होता है, लेकिन ये इंटरव्यू 1 दशक पुराना है और अब आज भी वहीदा वैसी ही हैं, अपने दोस्तों के साथ रहती हैं। हालांकि उनके दोस्तों में कुछ लोग अब इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह चुके हैं, लेकिन फिर भी 3 लोगों के साथ ये तिकड़ी जमती है: वहीदा रहमान, हेलेन और आशा पारेख। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।